ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत के सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी प्राचीन बरही राजा को श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग सुना रहे हैं। राजन, मर्यादा और धर्म का पालन, मर्यादा के साथ धर्म का पालन किए हुए बिना भक्ति का उदय नहीं होता। जो जीवन में मर्यादा के साथ धर्माचरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं के हृदय में, मन मस्तिष्क में भक्ति का उदय होता है। चित्त की शुद्धि हुए बिना भक्ति का उदय नहीं होता। और चित्तस्य शुद्ध है कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म किए जाते हैं, सत्कर्म किए जाते हैं, वैदिक कर्म किए जाते हैं, वेद विहित कर्म किए जाते हैं। तो चित्त की जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का जो अनुभव करना होता है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान बहुत आवश्यक है। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं होती। और चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु सिद्धिर विचारेण, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म किए जाते हैं, वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो जब चित्त शुद्ध होता है तो ज्ञान भी प्राप्त होता है, भक्ति भी प्राप्त होती है, परमात्मा भी प्राप्त होता है। प्राचीन बरही राजा को यह प्रसंग सुना रहे हैं। पुरंजनो उपाख्यान। और कहा जो एक पंडा के यहाँ उसका जन्म हुआ कन्या के रूप में, उसका जो विवाह हुआ वो भक्त पति के साथ हुआ। और उस कन्या का विवाह, जो पुरंजन ने कन्या का जन्म लिया ब्राह्मण के यहाँ, तो उसका विवाह भक्त पति से हुआ। उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। एक कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। जो कन्या है उसे कहते हैं कथा श्रवण। भगवान की कथा श्रवण करने की रुचि, भगवान की कथा श्रवण करने में प्रीति, सत्संग में रुचि, सत्संग में प्रीति, यही कन्या है। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र कौन कौन से हैं? वह भक्ति के जो 7 पुत्र हैं वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन और दास्य भाव। अर्थात
यह 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। जब हम अपने मन को पवित्र कर लेते हैं, बुद्धि को पवित्र कर लेते हैं, अंतःकरण को पवित्र कर लेते हैं, तो ये 7 प्रकार की भक्ति में रुचि होती है। कीर्तन में रुचि होगी, जहाँ कथा हो रही होगी, कथा श्रवण में रुचि होगी, सत्संग श्रवण में रुचि होगी, प्रभु का स्मरण करने में रुचि होगी, प्रभु के पाद चरण कमलों की सेवा करने में रुचि होगी, प्रभु की पूजा में रुचि होगी, प्रभु जी का बंदन करने में, भगवान का बंदन करने में रुचि होगी, और दास से भाव होगा, हे भगवान मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। यह सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है, और उन्हीं भगवान की नाम रूप गुण प्रभाव लीलाओं का श्रवण करना भक्ति है। यह श्रवण भक्ति है। और मुख से कीर्तन करना, यह कीर्तन भक्ति है। मन से स्मरण करना, यह स्मरण भक्ति है। फिर बताऊं आपको, कान से श्रवण करना भगवान के नाम रूप गुण और प्रभाव तथा लीलाओं को कान से श्रवण करना, ये श्रवण भक्ति है। और मुख से कीर्तन करना, यह कीर्तन भक्ति है। मन से स्मरण करना, यह स्मरण भक्ति है। तो इस प्रकार से श्रवण, कीर्तन और स्मरण, यह 3 बातें जिसमें सिद्ध होती हैं, उसे भक्ति की सिद्धि होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को चंदन लगाने से बंधन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की जो भक्ति है, वो मनुष्य के 7 प्रकार के द्वारा किए गए प्रयत्न हैं, और इन प्रयत्नों को ही भक्ति कहा है, क्योंकि यह प्रयत्न ही सिद्ध कर सकता है। किंतु 8वीं भक्ति इन 7 प्रकार के प्रयत्नों के बाद ही प्राप्त होती है। 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति ये बाद में ही प्राप्त होती है, लेकिन यह भक्ति प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। जो 8वीं भक्ति है और 9वीं भक्ति है, इसकी जो सिद्धि होती है, यह प्रभु कृपा से ही सिद्ध होती है। इसलिए पूर्व प्रसंग में 7 भक्तियों का वर्णन किया, लेकिन 8वीं और 9वीं भक्ति का वर्णन नहीं किया। जबकि रामचरितमानस में नवदा भक्ति का उपदेश है। भगवान स्वयं श्री राम के प्रति ऐसा महापुरुष कहते हैं कि नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम दे रहे हैं, और सबरी को कह रहे हैं कि तुम कान लगा करके सुनो, मैं 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। तो भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा कृपा करते हैं। और कृपा करके क्या कृपा करते हैं? 7 प्रकार सिद्ध होने पर सख्य भाव प्रदान करते हैं भगवान अपना सखा बना लेते हैं आपको। आपकी 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध होने पर भगवान आपको सख्य भाव का दान करते हैं, आपको सखा बना लेते हैं, और आत्मनिवेदनम का दान करते हैं। आत्मनिवेदनम अपने आप को परमात्मा के स्वरूप में समर्पित करने का हौसला देते हैं।
शक्ति देते हैं, क्षमता देते हैं। अर्थात जिस मित्र को, जो मित्र है सख्य दान करते हैं, मैंने कहा सख्य दान करते हैं, तो जिस मित्र को वह सख्य दान करते हैं वह अविज्ञात अवस्था में ही करते हैं। अविज्ञात अवस्था में कैसे करते हैं ये समझने की बात। यह जीव तो माया के चक्कर में इतना फंसा हुआ है कि वह उस अपने अविज्ञात मित्र को ही भूल गया है, उस परमात्मा को ही भूल गया है। वही परमात्मा सद्गुरु के रूप में उसके सामने आते हैं। जिस परमात्मा को भूल गया है, जो अविज्ञात मित्र था, वह अविज्ञात मित्र को जब भूल जाता है जीव, तो वह अविज्ञात मित्र ही सतगुरु के रूप में उस जीव के सामने आता है। सतगुरु के रूप में आया, इसका अर्थ होता है अविज्ञात रूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने आकर इस जीव को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। उस परमात्मा ने सतगुरु के रूप में आकर इस जीव को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और कहा कि तू मुझे छोड़कर और 9 द्वारों वाली नगरी में प्रवेश कर गया। मेरे स्वरूप के साथ एक स्वरूप था तेरा, लेकिन मुझे छोड़कर तू 9 द्वारों वाली नगरी में प्रवेश कर गया और रहने लगा और मुझे भूल गया। लेकिन याद रख, तू तभी से दुखी हो गया है। जब से तू मुझे भूल गया है, 9 द्वारों वाली नगरी में प्रवेश करने के बाद जब तू मुझे भूल गया है, तभी से तू दुखी हो गया है। इसलिए वह सतगुरु के रूप में परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं तू अपने स्वरूप को पहचान। तेरा स्वरूप क्या है, तू अपने स्वरूप को पहचान। संत महापुरुष बड़े प्रेम से, प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरिया तक है। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो जागृत में भी, जागृत स्वप्न में, सुषुप्ति में भेद होता है। और तुरीय अवस्था जो चतुर्थ होती है, उसमें बोध होता है। उसमें गुरु तुम्हारे स्वरूप का, सतगुरु तुम्हारे स्वरूप का बोध कराते। तो तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरीयातीत है आप अकेला। जब उस तुरीय अवस्था को आप प्राप्त हो जाते हैं, तब आपको ये बोध हो जाता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तुरीयातीत है आप अकेला, यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। मुक्तानंद ने रूप पिछाना, मुक्तानंद ने रूप पिछाना। आत्म पद में आप समाना, आत्म पद में आप समाना। जो सबका आधार, सबको
अपना रूप निहार, जो सबका आधार, सबको अपना रूप निहार, प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। तो यह नारद जी प्राचीन बरही राजा को प्रसंग सुना रहे हैं कि उसे स्वरूप को पहचानने के लिए सतगुरु कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति और इसी में ज्ञान है। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंस गया है, लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा रहता है और फंसा हुआ है कि वह अपने आप को ही भूल गया, अपने आत्म स्वरूप को ही भूल गया है और कभी अपने आत्म स्वरूप का विचार ही नहीं करता। उसके पास अपने आत्म स्वरूप का विचार करने का समय ही नहीं है। जबकि वेद में कहते हैं तत्त्वमसि, गुरु अपने शिष्य को कहते हैं तत्त्वमसि, तत् मानी तुम, तत् मानी वह, तत् मानी वह परमात्मा जो है, त्वम मानी तुम, असि मानी हो। तत्त्वमसि का उपदेश देते हैं, तू मेरा मित्र है, तू मेरा अंश है, तू मेरा स्वरूप है। परमात्मा कहते हैं तू मेरा मित्र है। ऋषि मुनि उपदेश देते हैं तत्त्वमसि, तू उसी का है, तू उसी का मित्र है, तू उसी का अंश है, तू उसी का स्वरूप है। जब यह उपदेश देते हैं तो भगवान कहते हैं तू मेरा मित्र है, तू मेरा अंश है, तू मेरा स्वरूप है, तू स्त्री और पुरुष नहीं है, तू मेरी ओर देख, मेरे स्वरूप को झांक और मेरे स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप को देख। तेरा और मेरा एक ही स्वरूप है। इस रहस्य को जानने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सतगुरु से प्रेम करना है और सतगुरु ही आपको इसका उपदेश दे सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने संदेश दिया, सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। हे नादान मुसाफिर, सतगुरु से प्यार कर जाओ, करते जाओ, प्रीति ना छोड़ देना, प्रीति को छोड़ मत देना। तो वह पुरंजन रूपी जीव जब परमात्मा के सम्मुख हुआ तो ब्रह्म का मिलन हुआ, जीव कृतार्थ हुआ। अपनों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। जब अपनों से मिलकर, व्यवहार में अपनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता होती है, तो फिर अपने से मिलकर, अपने ही स्वरूप से मिलकर कितनी प्रसन्नता होगी। इसी में अपने स्वरूप से मिलने पर तो शाश्वत सुख की प्राप्ति, शाश्वत शांति की प्राप्ति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जीव कृतार्थ हो जाता है। नारद जी ने कहा, पुरंजन को तू कई बार स्त्री बना है,
कई बार पुरुष बना है। यही बात प्राचीन बरही राजा को समझा रहे हैं। तू कई बार पुरुष बना, कई बार स्त्री बना, लेकिन संसार के भोगते हुए तेरी कभी तृप्ति नहीं हुई। अभी चेत, तू इस जगत में कब तक भटकता रहेगा और कितना भटकेगा? परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में लीन होगा तो कृतार्थ होगा। अपने स्वरूप में लीन होगा तो कृतार्थ होगा, तो आनंदित होगा, तो परम सुखी होगा। भक्तमाल में एक कथा आती है अमरदास जी की, बड़ी सुंदर कथा है। उस कथा में अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, कितना सुंदर पूछा, संत ही पूछ सकता है, संसारी कभी नहीं पूछ सकता। इतना सुंदर भाव है कि अपनी माता से पूछा, माता मुझे बताओ कि जब मेरा जन्म हुआ था उससे पहले मैं कहाँ था? कितना सुंदर प्रश्न है। माता, जब मेरा जन्म हुआ तब तो मैं आपके यहाँ हूं जन्म होने पर, लेकिन इससे पहले मैं कहाँ था? कृपा करके मुझे बताएं। क्योंकि आप मुझे बार बार कहते हैं कि मेरे यहां तेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन उससे पहले मैं कहां था? माता ने कहा, कहीं भी नहीं। तो पुत्र ने कहा, माता तू गलत कहती है, मैं कहीं जरूर था, नहीं तो आया कैसे? तेरे गर्भ में भी आया तो आया कैसे? मैं कहीं जरूर था, उस समय भी मैं कहीं पर था। आप मुझे कृपा करके वह मेरा मूल निवास बताएं। पर उस मूल निवास का ज्ञान तो माता को भी नहीं। इस जीव का मूल निवास कहां है, यह हमारी बुद्धि जानती ही नहीं। हमारा मूल निवास कहां है, यह जीव को पता नहीं, इसलिए जीव भटकता है और संसारी बना हुआ है। नारद जी ने यह प्रसंग पुरंजनोपाख्यान प्राचीन बरही राजा को कहकर के सुना दिया। विषयों में जीव फंसा हुआ है, सोचता ही नहीं मैं कौन हूं, वह कौन है। फिर भी परमात्मा अविज्ञात रूप में उसकी मदद करता है, उसे प्रेरणा देता है। लेकिन उस परमात्मा को वह कैसे पहचाने? क्योंकि जब वह अपने को ही नहीं पहचानता तो वह परमात्मा को क्या पहचानेगा जी? यह एष्ठी विदु सह परमेष्ठनम, जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है वही परमात्मा स्वरूप को जान लेता है, वही भगवान को पहचान सकेगा, दूसरा नहीं। इसलिए हे इंसान, अपने आप को पहचान, इसी में श्रेय है। हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। अपने आप को पहचानने में ही भक्ति है, अपने आप को पहचान में ही ज्ञान है, अपने आप को पहचान में ही उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति है, उपलब्धि है, इसी में मुक्ति है। इन शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूं। भगवान आप सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें
जिससे आप अपने स्वरूप को पहचाने, परमात्मा के स्वरूप को पहचाने और आप समस्त परिवार के सहित, अपने बाल गोपालों के सहित, परकर के सहित, इष्ट मित्रों के सहित सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ ही मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।